नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो इवेंट डिजिबल हो गए हैं एबीआरवाई स्कीम की वजह से, यानी जिन लोगों ने एबीआरवाई स्कीम का लाभ लिया है उसकी वजह से अगर इवेंट डिजिबल हो गया है तो वो कब तक इनेबल होगा, और क्या जो इवेंट डिजिबल हुआ है उसके बाद जो है पीएफ जो सरकार ने जमा किया है वो पैसा निकाल पाएंगे लोग या नहीं निकाल पाएंगे लोग, ये दोनों बातें पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इवेंट जो डिजिबल हुआ है एबीआरवाई स्कीम की वजह से, मेरे हिसाब से तो इसमें एम्प्लॉय जो है कर्मचारी के इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये क्राइटेरिया जो थी वो दोनों जो है कंपनी को देखना था और सफ़र जो है एम्प्लॉय कर रहे हैं यानी कर्मचारी कर रहे हैं। इसमें कर्मचारी लोग ये पता नहीं थे कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, हम ये बेनिफिट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये देखना था कंपनी को कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं और हमारे जो है एम्प्लॉय है वो भी एलिजिबल है या नहीं है। यानी ये जो क्राइटेरिया थी ये कंपनी को ही चेक करनी थी कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं और हमारी एम्प्लॉय जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन इसमें ईपीएफओ ने शर्त ज़रूर रखा था कि अगर इन एलिजिबल तौर पे अगर आप इसकी बेनिफिट ले लेते हैं तो अमाउंट जो है आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। और यही हुआ कि कई सारी कंपनी जो है उनकी गलती की वजह से जो है आज जो है एम्प्लॉय का भी पैसा ब्लॉक हो गया है। इसमें यही नहीं है कि जो आपका एबीआरवाई स्कीम का जो पैसा मिला हुआ है वहीं है उस अकाउंट में, आपका हो सकता है पहले से जो पीएफ का पैसा कटा हुआ है किसी दूसरे कंपनी में आप काम किए हो वो भी पैसा साथ ही ब्लॉक हो गया है। यानी सीधे ब्लॉक इसलिए दिख रहा है कि जब आप लॉगिन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे पहले ही लॉगिन करते समय वो आ जा रहा है अकाउंट डिजिबल है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं ये पैसे। तो आज का सवाल है कि क्या ये जो है अकाउंट जो डिजिबल हो गया है ये इनेबल होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा। हमारे पास भी बहुत सारे लोगों का जो है कॉल आ रहा है। तो इसमें जो है ईपीएफओ जो क्या कर रहा है कि ऑडिट कर रहा है, हर कंपनी में एक ऑडिट जा रही है और एबीआरवाई स्कीम जो है उससे बेनिफिट जो कंपनी ली है उसको चेक किया जा रहा है। अगर सही पाया जाता है तो उसको फिर लोगों का जो उस कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनका जो है अकाउंट इनेबल कर दिया जाता है, उसके बाद जो है पैसा वो निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना बहुत स्लो चल रही है, यानी ईपीएफओ इसको बहुत धीरे धीरे कर रहा है और जो है लाखों में लोगों का अकाउंट जो है डिजिबल हो चुका है। इसमें कई तरह के लोग फंस चुके हैं। इसमें किसी को एडवांस पैसा निकालना है वो भी नहीं निकल रहा है, किसी की शादी के लिए एडवांस हो या फिर फुल एंड फाइनल पूरा निकालना चाहता हो, यानी कोई भी पैसा इसमें निकल ही नहीं रहा है। ये पूरी तरह से जो है अकाउंट डिजिबल हो गया, इस वजह से निकल ही नहीं रहा है, यानी उनका कोई भी काम नहीं हो रहा है। पूरी तरह से सफ़र एम्प्लॉय को करना है, जो है एम्प्लॉयर को इसमें कुछ भी सफ़र नहीं करना है। उन्होंने तो क्या किया है कि सरकार का भी पैसा उल्टे मिलेगा, यानी 24% दोनों पैसा जो है सरकार जमा की हुई है। जो कंपनी करती थी 12% वो भी, और जो एम्प्लॉई को करना था वो भी 24%, और दोनों जो पैसा है जो है ईपीएफओ जो है इसे ब्लॉक कर रखा है डिजिबल करके। तो जिन लोगों का जो है अकाउंट डिजिबल हुआ है, इवन डिजिबल हुआ है, वो तो इनेबल होगा, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है। मैंने एक ईपीएफओ के अधिकारी से मैंने बात किया था जो नज़दीक में हमारे ईपीएफओ ऑफिस है, उन्होंने बताया था कि ये जो काम जो है ये नहीं कि नहीं चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ऑडिट हो रही है और हम लोग जो अकाउंट है इनेबल कर भी रहे हैं इसको, लेकिन ये काफ़ी धीरे चल रही है। मैंने बोला कि अगर किन्हीं लोग को जो ज़रूरत है, जल्दी में पैसा निकालना हो, शादी हो, बीमार हो, तो कैसे निकाल सकते। तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा केस है तो हम लोग देते हैं। यानी कहने का मतलब कि आप इसके लिए ऑफलाइन मोड में जा सकते हैं फॉर्म भरवा करके कि सर हमें इमरजेंसी है, हमारे पहले का भी पैसे इसमें जमा है तो हमें निकालने दिया जाए। तो ये जो है आपका यूएन इनेबल जो है ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन टाइम लेगा, धीरे धीरे सब लोगों का इनेबल हो जाएगा। लेकिन तभी इनेबल होगा जब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसकी ऑडिट हो जाएगी और चेक हो जाएगी कि क्या वो सही तौर पर लिए हैं या नहीं लिए हैं इस बेनिफिट का लाभ। अब दूसरा है कि क्या जो पीएफ में पैसा सरकार ने जमा किया है अगर आप इन एलिजिबल हो जाते हैं यानी उसके लिए योग्य नहीं है तो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो सरकार है आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है और आप इन एलिजिबल पाए जाते हैं, योग्य नहीं पाए जाते हैं, तो ये स्वाभाविक तौर पे समझ जाएगी आपको जो है वो पैसा मिलने नहीं जा रहा है। अगर मिलता तो सरकार इससे जो है ईपीएफओ डिजिबल क्यों करती, यानी सीधे तौर पे डिजिबल इसलिए कर रखी है कि आप अगर आप इन एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपका पैसा जो है होल्ड कर लिया जाएगा, वो नहीं मिलेगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जुड़ जाता है कि अगर होल्ड कर लिया जाता है तो क्या पेंशन का भी लाभ मिलेगा कि नहीं। सबसे बड़ी ये सवाल है कि अगर जो 2 साल 1.5 साल जो भी लोग बेनिफिट लिए हैं उसमें पेंशन का भी पैसा है, अगर वो रिमूव कर दिया जाता है तो पेंशन का तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, या अगर वहाँ से हटा दे तो वो भी उस पर इफेक्ट डालेगा। तो इसमें ईपीएफओ ये कर सकता है कि आपकी जो पीएफ अकाउंट है उसमें से 8.33 जो रुपया है पहले से जो जमा है उसमें से जो है ट्रांसफ़र करके ईपीएस अकाउंट में डाल सकता है और उसको बराबर रखेगा ताकि आपको जो है पेंशन में कोई फ़र्क ना पड़े। हाँ, लेकिन जब आप पीएफ अकाउंट से अपने पीएफ अकाउंट विड्रॉल करने जाएंगे उस समय आपको पैसा कम मिलेगा। तो
यही आपको एक नुकसान हो सकता है। तो इस प्रक्रिया में जो ईपीएफओ जो टाइम ले रहा है इनेबल करने के लिए, वो तो टाइम ले रहा है, चेक कर रहा है, लेकिन इसमें पूरी तरह से सफर जो है एम्प्लॉई कर रहे हैं। लेकिन समझ जाएगी ऑडिट होने के बाद ही आपका जो है अकाउंट इनेबल किया जाएगा। अगर आपको पहले पैसे की ज़रूरत है तो आप ऑफलाइन मोड में फॉर्म भर करके एडवांस के लिए अपने पीएफ ऑफिस पहुंच सकते हैं जहां आपकी ब्रांच है, लेकिन ऑडिट होने के बाद ही इनेबल होगा। और मैंने बता दिया कि जो सरकार ने पैसा दे रखी है, अगर आप इन एलिजिबल पाए जाते हैं तो वो तो डिडक्ट कर लिया जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि इसलिए उन्होंने डिजिबल भी किया है, नहीं तो डिजिबल करते भी नहीं। तो चलिए, आपको आशा है कि जो लोग का अकाउंट डिजिबल हो चुका है उनको अब समझ में आ गई होगी कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।